हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ब्रांड न्यू एनिमे क्लेविटस की शुरुआत करने जा रही हूँ। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन भी बन सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये एनिमे बहुत पसंद आएगा। एनिमे की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की एलिसिया दिखाई जाती है जो अपने पापा के साथ खेत में काम करने गई होती है। वहाँ से खेलकर जब वो वापस अपने घर आती है तो उसकी नजर अपने घर में पड़े एक मैप पे जाती है। वो अपने पापा से क्वेश्चन करती है, पापा ये हमारे रीजन के आजू बाजू इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है। पापा कहते हैं पता नहीं, पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक दानव वहाँ रहता है और उस दानव के 4 मसीहा है जो चारों दिशाओं की हिफाजत करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे राज्य द्वारा भेजे गए योद्धाओं को भी उन मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से हमें अपनी पूरी जिंदगी थिया में ही गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर एलिसिया थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन तभी पापा कहते हैं एक शूरवीर योद्धा होगा जो हाइडन के राजा से मिले द्वारा हथियार से 4 मसीहाओं को हरा देगा और ये हथियार सिर्फ एक हीरो को ही मिलता है। एलिसिया कहती है अब एलिसिया भी हीरो बनेगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एलिसिया अब बड़ी हो गई होती है और वो भी एक हीरो बन गई होती है और कई और हीरोज के साथ एक घोड़ा गाड़ी पे मिशन में निकली होती है। वहाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग स्पेशलिटीज वाले हीरो इकट्ठे हुए थे और वो सभी लोग आपस में अच्छे से बात नहीं कर रहे थे और उन्हें ये अजीब लग रहा था कि एक फीमेल हीरो कैसे बन गई। उसी समय घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि अब ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तुम्हें आगे पैदल ही जाना होगा। और उसी समय मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं और उन्होंने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से घोड़ा और घोड़ा गाड़ी चलाने वाला दोनों ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मॉन्स्टर सारे हीरोज पर हमला करते हैं और वे मॉन्स्टर का सामना करते हुए सारे हीरोज आगे बढ़ते हैं। हमें उसी समय उस जगह के लॉर्ड को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हीरो सभी मॉन्स्टर काफी आसानी से मार दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां क्लेविटस ऑफ मूनलाइट सामने आया हुआ दिखाई देता है। वो साउथ रीजन का लॉर्ड है। सभी हीरोज उसके प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें से एक योद्धा ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया, लेकिन एक ही झटके में उसके में चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी हीरोज खौफ में आ जाते हैं। तभी एलिसिया कहती है क्लेविडस परछाइयों के कारण हमला कर पा रहा है। सबको परछाई से दूर होने के लिए कहकर अचानक कूदने लगती है। क्लेविडस यह देखकर काफी हैरान हो रहा था कि मनुष्य कितने आगे आ चुके हैं और इनके हथियार भी काफी आधुनिक हो गए हैं। ऐसा कहकर 4 सालों में ऐसा क्या हुआ और वो क्या चीज है जो इन्हें इतना आगे ले आई है। उसी समय एलिसिया ने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसके सींग में निशान आ गया। क्लेविटस कैसा कहता है अगर ये इसी तरह हमारी जमीन पर हमला करते रहे तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जिसके बाद वो सभी हीरोज के साथ एलिसिया को भी मार देता है। दूसरी तरफ हमें हाइडन के राज्य को दिखाया जाता है जहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे थे। उसी समय वहाँ क्लेविटस आ जाता है, जिससे सभी लोग घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। क्लेविटस सोचता है कि उन हीरोज को हाइडन के राजा ने भेजा था ना, तभी सभी सिपाही उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन क्लेविटस एक झटके में उनके सारे हथियारों को तोड़ देता है और महल की तरफ जाने लगता है। उसके सामने जो कुछ भी आ रहा था वो सबको तबाह कर दे रहा था। तभी महल से बड़े बड़े पत्थर भाले तीरों से हमला आने लगा, लेकिन ये सब क्लेविटस ने एक झटके में मच्छरों की तरह मसल दिया अपने लंबी पूंछ से। तभी सिपाही राजा के पास जाते हैं और उन्हें वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन राजा कहता है लगता है वे सारे हीरोज फिर से नाकाम हो चुके हैं। राजा कहता है कि वो चाहे जो भी हो वो वहां से नहीं निकल सकता। वो कहता है कि हाइडन की आग बुझनी नहीं चाहिए, हथियार की भट्टी को कैसे भी करके बुझने नहीं देना है। तभी सिपाही फिर से क्लेविटस पर हमला करने लगे, लेकिन तभी वो सोचता है उन हीरोज के पास अलग था, हाँ वो हथियार जिसकी वजह से मेरा सिंह जख्मी हुआ। वो कहता है अब मैं इन्हें और ताकतवर नहीं होने दे सकता हूँ। दूसरी तरफ राजा को दिखाया जाता है जो भट्टी वाले इलाके में था। उसी समय पूरी छत तहस नहस हो जाती है। राजा अपने सामने वाले दानव को देखकर काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है तुम जैसे दानव को कोई हक नहीं है कि तुम इंसानों की तरह बोलो। तो क्लेविटस कहता है राजा बाण संभाल के, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा और सिर्फ तुम्हारे देश को ही नहीं तुम्हारे आसपास के सभी राज्यों को भी खत्म कर दूंगा। तभी वो सवाल करता है कि तुम्हारे मुझसे क्या लेना देना है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन राजा कुछ नहीं बोलता और इसी तरह आवेश में आकर क्लेविटस राजा का सर धड़ से अलग कर देता है।
क्लेविटस सब कुछ तबाह करने की सोचने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से रोते हुए बच्चे पर जाती है। उसके बगल में एक लड़की रहती है जो कि मरने की हालत में रहती है। वो उस क्लेविटस से बच्चे को बचाने के लिए कहती है। क्लेविटस सोचता है कि क्या इसे पता नहीं चल रहा कि मैंने ही इस पूरी जगह को तबाह किया है। क्लेविटस कहता है कि तुम्हें दुखी होना चाहिए क्योंकि तुम एक इंसान के रूप में जन्म ली हो। तभी वो लड़की कहती है कि एक बच्चा ये नहीं जानता कि वो किस तरह जन्म लेता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ लोगों ने तुम्हारे क्या किया है, लेकिन ये बच्चा अभी चल भी नहीं सकता। जिसे सुनकर क्लेविटस कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए तुम सब एक बराबर हो। वैसे भी जब ये बच्चा बड़ा होगा तो हथियार लेकर मुझे ही मारने चला आएगा, इसलिए तुम लोगों का जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है। अगर फिर भी तुम्हें इसकी इतनी परवाह है तो साबित करके दिखाओ। लेकिन वो लड़की कहती है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। लेकिन ये अपनी किस्मत खुद लिखेगा और उसकी वही मौत हो जाती है। क्लेविटस वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो बच्चे को भी साथ उठा लेता है। वो सोचता है इंसान की जिंदगी का कोई महत्व नहीं होता और अगर है तो साबित करो। इसके बाद हमें अस्थिया के बारे में बताया जाता है, जिसमें 5 अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। जिसमें से पहला है टन, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग रणनीति में माहिर होते हैं। इन्होंने 2 महान देश बनाए हैं। दूसरा नस्ल है ऑर्गिस्ट की, जो जंगल में रहते हैं। ये शिकार करने और दवा देने में माहिर है। तीसरा स्लॉगल, ये पानी में रहते हैं। ये अच्छे तैराक और नाव चलाने वाले होते हैं, पर इन्हें दूसरे नस्लों से मेल मिलाप पसंद नहीं है। चौथा बैंटी, एक जंगली नस्ल जो बंजर जमीन पर रहते हैं। ये अकेले तो ताकतवर है पर एकजुट नहीं हो पाते। पांचवी और आखिरी नस्ल हाइडीनियंस, ये है सबसे पुरानी और रहस्यमयी नस्ल, जिसे धातु की सफाई और ढालने की कला है। ये छोटा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये एक लौते ऐसे लोग हैं जो ऑर्गन साइज स्टोन से हथियार बना सकते हैं। सिर्फ शाही परिवार को ही इसकी तकनीक आती है। ये लोग हाइडवेट की राजधानी में रहते हैं, जो टन को हथियार बेचने का लंबा इतिहास है। अर्थिया की जमीन से आगे भी दुनिया है, लेकिन उन 5 नस्लों को इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाहर रहता है काला दानव और उसके 4 मसीहा, जो पांचों नस्लों का रास्ता रोकते हैं। उसके बाद हमें लूना माउंटेन को दिखाया जाता है, जो क्लेविटस का घर है। इस पूरे समय वो बच्चा बहुत रो रहा था, जिससे क्लेविटस को दिमाग खराब हो रहा था। वो अपनी पावर से बच्चे को एनर्जी तो दे रहा था, लेकिन उसका पेट नहीं भर पा रहा था। ऊपर से उसके शरीर पर बाल न होने के कारण अपने आप को वो ठंड से भी नहीं बचा पा रहा था और रोए जा रहा था, जिससे क्लेविटस को गुस्सा आ गया और उसने उसे कीड़ों के बीच फेंक दिया और कहता है, ये इंसान नहीं खाते, बस उसकी गंदगी खाते हैं। उसकी गंदगी साफ होने के बाद भी वो बच्चा बस रोए ही जा रहा था। क्लेविटस को लग रहा था कि वो बस हफ्ते भर में बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। जिसके बाद वो उस बच्चे को लेकर उन मरे हुए हीरोज के पास ले जाता है, क्योंकि अभी उस बच्चे को एक माँ की जरूरत है। और फिर एलिसिया की आंख खुल जाती है और वो कहती है, मुझे लगता है कि मैं मर चुकी हूँ। लेकिन क्लेविटस को देखते ही वो अपना हथियार उठाने लगती है, लेकिन उठा नहीं पाती है। तभी क्लेविटस कहता है, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारे दोस्तों की बॉडी और तुम्हारे हथियार सब फेंक दिए हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें वापस जिंदा किया। एलिसिया हरास हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्लेविटस कहता है कि तुम बस एक डेड बॉडी हो जो कि मेरी शक्तियों की वजह से जिंदा हुई हो, जिससे एलिसिया के मन में बहुत सवाल घूमने लगते हैं। वो अपने पैरों को देखती है जो जुड़ चुका था। क्लेविटस कहता है, जल्दी अपनी छाती दिखाओ। एलिसिया घबरा जाती है और वो सोचने लगती है, क्या मेरी छाती से क्या लेना देना है। फिर क्लेविटस की शक्तियों के कारण उसका हाथ अपने आप ही काम करने लगता है। वो कहती है, उसे मैं दूध कैसे पिला सकती हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। उसे सिर्फ उसकी माँ ही दूध पिला सकती है, जिसे क्लेविटस उसे यूजलेस कहने लगता है, जिसकी वजह से एलिसिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मुझे वापस से मार दो, मैं तो एक हीरो थी। तभी वो बच्चा वापस रोने लगता है। एलिसिया कहती है, ये बच्चा तुम्हारे पास क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। कहता है, मैं इसे पावर दे सकता हूँ, लेकिन इसका पेट नहीं भर सकता हूँ। तुम बस मुझे इसे बड़ा करने का तरीका बता दो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एलिसिया कहती है, मैंने कभी किसी बच्चे को बड़ा नहीं किया है, लेकिन तुम्हें एक वेंडर की जरूरत है जो इसकी माँ की जगह ले सकती है और इसे दूध भी पिला सकती है, जिसके लिए तुम्हें उसे पैसे देने होंगे। लेकिन क्लेविटस कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो एलिसिया कहती है, तुम उसे इन पहाड़ों की मैजिक स्टोन दे दो, ये उसके लिए काफी होगा।
एलिसिया सोचने लगती है कि काश उसके हथियार उसके पास होते, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो हथियार उसे कोई काम नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो क्लेविडस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्लेविडस कहता है चलो फिर चलते हैं। एलिसिया घबरा जाती है कि क्या तुम इसी तरह चाहोगे? वहां लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। तो क्लेविडस भी समझ जाता है। एलिसिया कहती है कि बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जगह वेडनेस को ढूंढकर उसे दे दूंगी। वो ये प्लान बनाती है कि इस बच्चे को इस मॉन्स्टर से बचाकर उससे दूर कर देगी, लेकिन क्लेविटस उसे मुंह पे मना कर देता है क्योंकि वो इस बच्चे को मरने नहीं दे सकता और वो सुंदर सिंह वाली लड़की में बदल जाता है। फिर क्लेविटस अपने आप को और बच्चे को एक एक नाम दे देता है। फिर वो लोग वैन को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिजिया लूना की सफाई कर रही है और क्लीन उसे ऑर्डर दे रहा था क्योंकि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था। और सफाई होने के बाद क्लेन एलिसिया से कहता है कि कीड़े तुमसे ज्यादा अच्छे से सफाई करते हैं। वे इस समय हीरोज के कैंप में थे। क्लेन एलिसिया को सफाई करने के लिए कहता है और कपड़े भी चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि उसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। साथ साथ में वो लूना का भी कपड़ा देता है धोने के लिए। कपड़े धोते समय एलिसिया बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें राज परिवार का निशान था जो सिर्फ शाही लोगों के कपड़ों में होता है। और उसी समय हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो घोड़े पर सवार होकर तबाह हुए हाइडेन राज्य में जा रहा था। वो हैरान हो रहा था कि सिर्फ एक दानव ने इतना तबाही कैसे बचा दिया। वो ये विश कर रहा था कि जो क्राउन प्रिंसेस है वो अपने बच्चे को साथ यहाँ से निकल पाई हो। वहीं पर एक और डील नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो तबाह हुए राज्य को दूर से देख रहा था। वो बोलता है हाइडेन अभी तबाह हो चुका है, शायद उसका राजा भी मर चुका है। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि बाकी लोग कुछ करें और शायद दक्षिण से काले दानव भी झुंड बनाएंगे। और सबसे जरूरी बात आर्केनासाइड से जुड़े राज के बारे में जो सिर्फ हाइडेन का शाही परिवार जानता है। इससे पहले कोई और बाजी मार ले हमें उसे चुराना होगा। वह किसी मैनहट नाम के इंसान को वहीं पर रुकने के लिए कहता है कि अगर कोई शाही परिवार का दिखे तो उसे जिंदा पकड़ लेना और वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एलिसिया क्लेन से पूछती है ये क्या है, तुमने किसी शाही परिवार के बच्चे को अगवा किया है? क्लेन कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बस मेरे जैसे दिखने वाली लड़की ने सौंपा था। क्लेन कहता है ये बच्चा मुझे तबाह किए हुए मलबे से मिला और एलिसिया को बता देता है कि उसने राजा को मार दिया। तो एलिसिया कहती है अगर राजा मर चुके हैं और ये बच्चा शाही परिवार से है तो सब उसे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइसाइड को तराशने की कला सिर्फ हाइडेन शाही परिवार को आती है। जिससे क्लेन कहता है शायद मेरी किस्मत में ही यही था, तभी मैंने इस बच्चे को अपने पास रखा। ठीक है मैं इसे राजा बनाऊंगा और परछाई बनकर इसका साथ दूंगा और मुझे मजा भी आएगा। मैं अपने गुलाम को पूरी ताकत दे दूंगा और जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तो एलिसिया पूरी तरह से डर ही जाती है और सोचती है ये मैंने क्या बता दिया इसे, मुझे उसे ये सब नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद वो लोग वापस निकल जाते हैं एक वैन को ढूंढने के लिए। एलिसिया अपने आप को शांत करने के लिए कहती है और लूना की रक्षा करने का प्रण लेकर कहती है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये मेरा हीरो के रूप में आखिरी काम होगा। ये सोचकर अपने सफर पर निकल जाती है। लेकिन तभी क्लेन के पीछे एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में हथियार होता है और उसे क्लेन के सिर पर हमला कर देता है और हमला लगने के बावजूद भी वो शांति से खड़ा रहता है। तभी और भी गुंडे आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिसिया सोचने लगती है ये सब तो अब गए, लेकिन तभी क्लेन नीचे गिर जाता है और उसके सिर से काफी खून निकलने लगता है। ये देखकर एलिसिया चिल्लाने लगती है। तभी एक गुंडा एलिसिया को भी मार के बेहोश कर देता है। सीन कट हो जाता है और तभी एपिसोड की शुरुआती जहां एलिसिया घोड़ा गाड़ी पर बैठी थी वहीं दिखाया जाता है और उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। लेकिन जब वो जागती है तब वो बनी हुई थी और वहां और भी लोग थे, साथ ही क्लेन भी वहीं था। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा और अगला एपिसोड हमारे इसी चैनल में अपलोड होगा बहुत ही जल्द। इंतजार जरूर करना और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।